जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। एंड टॉपिक जो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। और टॉपिक का नाम क्या है? डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। क्या चुप रहना ही कभी कभी फ्रॉड हो जाता है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। एट टाइम्स वन ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेक्स स्टडी साइलेंस टू सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द मैटर ऑन विच साइलेंस इज मेंटेन बाय पार्टी मे बी मटेरियल फैक्ट। इसमें बोला है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे शांत है, ठीक है, तो वो किस सिचुएशन में शांत है या फिर जिस बात पर वो शांत है, क्या वो मटेरियल है? मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट है। क्या वो इतनी इम्पॉर्टेंट है बात कि अगर वो साइलेंस ना होता तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ और होता, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे शादी हुई किसी एक लड़की की, जब शादी होती है तो शादी की ससुराल वालों ने कुछ चेकलिस्ट दिया कि लड़की को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसमें से मानो कि ससुराल वालों को चाहिए कि जो लड़की है खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो उसे, और लड़की क्योंकि बाहर रही है, पढ़ी लिखी बाहर है, तो उसने ज़्यादा खाना वाना कभी बनाया नहीं है। और लेकिन वो लड़की के घर वालों ने कह दी कि नहीं, हमारी बेटी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। लेकिन वो चीज़ ससुराल वालों के लिए मटेरियल फैक्ट है क्योंकि उनको खाना चाहिए है। तो अब उस पर घर वाले हो गए चुप, और घर वालों ने नहीं बताया, घर वाले शांत हो गए। तो वो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो चीज़ मटेरियल फैक्ट्स में आ जाती है ना? वो चीज़ वहाँ पे मटेरियल फैक्ट में आ जाती है। और उसकी वो चुप्पी जो है, वहाँ पे क्या बोला जाएगा कि वो फ्रॉड हुआ है, वो ससुराल वालों के साथ फ्रॉड हुआ है। अगर लड़की को खाना बनाना नहीं आता है तो, अगर आता है तो कोई बात नहीं, है ना? ये चीज़ है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। अब डज दिस अमाउंट टू पैसे फ्रॉड अंडर द आईसी और नॉट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर मटेरियल फैक्ट पे कोई इंसान चुप है तो वो पैसे फ्रॉड में आएगा या नहीं, ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना? ये चीज़ बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको कि एक्टिव फ्रॉड होता है, पैसिव फ्रॉड होता है। एक्टिव फ्रॉड वो होता है जो आपने एक्टिवली होकर किया हो। एक्टिवली इन द सेंस कि जहाँ पर आप कहते हैं ना कि एक होता है कि धीरे धीरे मारना, एक होता है एक बार में ही मार देना। एक होता है ना कि धीरे धीरे मारना, है ना? एक होता है एकदम से मार देना। तो आई थिंक पैसिव फ्रॉड वो है जहाँ पे आप धीरे धीरे मारते हो, और एक्टिव फ्रॉड वो है जहाँ पर आप एक बार में ही मार देते हो। तो ये हुआ कि अब इसमें बोला गया कि जो मटेरियल फैक्ट पे जो शांति है वो पैसिव फ्रॉड में है या एक्टिव फ्रॉड में है ना? तो ये भी चीज़ है, ये जो शांति है, ये जो मटेरियल फैक्ट पे चुप्पी जो साध ली है कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर नहीं बताया है, तो वो भी उसको उसमें भी बताया गया है कि वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। लॉ हमेशा ही कहता है कि देखो यार, मैं ना बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ, टाइम के साथ बदलता रहता हूँ, मैं कोई रिजिड नहीं हूँ। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू द टाइम ये चेंज होता रहता है। कभी कभी मटेरियल फैक्ट पे चुप रहना सही बताया गया है, कभी कभी मटेरियल फैक्ट पे चुप रहना बताया गया कि नहीं, ये फ्रॉड किया है। तो ये चीज़ है, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सिचुएशन बेस पे पूरा का पूरा काम है। चलिए, explanation to section 17 of the ICA provide that mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud unless the circumstance of case are such that having regard to them it is the duty of the person keeping silence to speak or unless silence itself is equivalent to speech। इसमें बस इतना बोला है कि अगर आप मटेरियल फैक्ट पे अगर आप चुप हो और आपके चुप रहने से दूसरा जो व्यक्ति है उस पर क्या हो रहा है कि उस पर अफेक्ट हो रहा है, उसको उस पर कुछ अंतर पड़ रहा है, तो आपको मटेरियल फैक्ट बताना चाहिए, आपकी ड्यूटी है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के वक्त में बताना ही चाहिए। अगर आपने नहीं बताई तो आपने फिर फ्रॉड किया है। ओके, अच्छा, दीज टू यहाँ पे ना दीज टू एक्सेप्शंस आर प्रोवाइडेड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 एज अंडर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। क्या बोला गया यहाँ पर? बोला गया कि यहाँ पर बोलने की ज़रूरत ही है, यहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक है कि आपको बोलना ही चाहिए, तो आपको वहाँ पे बोलना ही चाहिए। दूसरा, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, दैट मीन्स कि अगर आपकी चुप्पी ही आपका बोलना बता रही है। कभी कभी होता है ना, कोई हमसे कुछ पूछता है और हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे पूछ रहा है, फिर भी हम नहीं बोल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे आपकी जो चुप्पी है वही आपका बोलना दर्शा रहा है। ओके, तो बेसिकली दो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं और दो एक्सेप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। हाउ इन द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ केसेस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड एज हेल्ड बाय द कोर्ट्स इन वेरियस केसेस। और ये दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे क्या है, साइलेंस को फ्रॉड बोला गया है। पहला क्या है, व्हेन देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, a representation may be true when made but with the passage of time or change circumstances it may become false।
Accordingly, this must be terminated to other party, otherwise it. However, in the following two types of cases, silence amounts to fraud as held by the courts in various cases. यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे बोला कि साइलेंस वहाँ पे फ्रॉड ही है, ये कोर्ट ने बताया। देखिए पहला क्या है, व्हेन देयर इज चेंजेस सर्कमस्टांसेस बदली, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। A representation may be true when made, but with the passage of time or change circumstances, it may become false. Accordingly, this must be terminated to other party, otherwise it amounts to fraud. इसमें बोला जाए कि देखिए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आज कोई बात है जो कि अलग है, कल को कोई बात है जो कि अलग हो जाएगी। मतलब बेसिकली जब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो चीज़ें बदलने लग गई। अच्छा एक बात बताइए, सर्कमस्टांसेस बदली, चीज़ें बदल ली, सिचुएशंस बदल ली, तो क्या जो पार्टी को बताना चाहिए दूसरी पार्टी को, ऑब्वियस सी बात है बताना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए एक घर बन रहा है, ठीक है, एक घर बन रहा है और जिसमें कि जो ओनर है उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसने ये किया, उसने ठेकेदार को उसने 10-20 लाख रुपए दे दिए और उसने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए उस पर्टिकुलर टाइम पे। उस जैसे कि आज मान लीजिए 5 फरवरी है, तो 5 फरवरी को ये गिट्टी है, सीमेंट है और रेत, ये जो सब लगता है घर बनाने में, उन सब के प्राइजेस पर्टिकुलर हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ओनर ने सब दे दिया है। अब मानो कुछ 10 दिन बाद जो प्राइजेस हो जाते हैं उससे कम, जब प्राइजेस से कम हो जा रहे हैं तो फिर क्या है, और वो तो जो ठेकेदार है उसने तो मज़े आ रहे हैं कि यार मुझे तो प्रॉफिट हो गया। तो जब सर्कमस्टांसेस बदली तो क्या उसको ओनर को बताना चाहिए ना कि देखिए सर ये ना आज प्राइसेस चेंज हो रहे हैं रेत के और सीमेंट के, तो आप ये कीजिए, आप पैसे वापस ले लीजिए। पर उसने वापस नहीं किए, तो वहाँ पर उसने क्या किया, उसने जो ये ठेकेदार है घर बनाने वाला, उसने फ्रॉड किया है। तो बेसिकली जब सर्कमस्टांसेस बदलें, सिचुएशंस हालात बदलें, तो आपको बाद में इंटीमेट करना चाहिए, बताना चाहिए। दूसरा है व्हेन देयर इज हाफ ट्रूथ, पढ़ते हैं। दस इवन व्हेन अ पर्सन इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज अ फैक्ट, ही मे बी held guilty of fraud if he volunteers to disclose a state of fact partly. This is so when the undisclosed part renders the disclosed part फॉल्स। देखिए इसमें क्या है कि व्हेन देयर इज हाफ ट्रूथ में बिल्कुल आसान सा है कि आपने आधी बात तो सच बता दी, आधी बात आपने झूठ बोल दी, और जो आधी बात जो आपने झूठ बोली है वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो आपने आधी सच बात बताई है वो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि जब हाफ ट्रूथ है तो आपने पूरा सच नहीं बताया है, और जितना बताया भी है वो कोई मटेरियल नहीं है, तो जो छुपा लिया वो ज़्यादा मटेरियल है। तो यहाँ पे दो जो सिचुएशन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये फ्रॉड ही है, यहाँ पे साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड ही है, सर्कमस्टांसेस का बदलना, और दूसरा आपने जब चुप्पी साधी हुई है तब। देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज क्रॉस्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्टेबल एट द ऑप्शन द पार्टी हुज कंसेंट वाज टू क्रॉस। इसमें बोला गया है कि जिसका कंसेंट फ्रॉड से, कोर्शन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया है, वहाँ उसके उस व्यक्ति के तरफ से वो अग्रीमेंट क्या हो सकता है, वर्डेबल हो सकता है। वर्डेबल का मतलब क्या है, वर्डेबल का मतलब है जो कि बाद में जाके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं